वेलकम टू आवर चैनल माई होम पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक कार क्या होती है और पाकिस्तान में पहली लोकली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक कार तैयार हो चुकी है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार बुनियादी तौर पर एक ऑटोमेटिक व्हीकल है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर उसे ताकत देती है। इसमें पेट्रोल या डीजल इंजन नहीं होता। इलेक्ट्रिक कार के साथ जब आप गाड़ी को ड्राइव मोड में रखते हैं तो गाड़ी खुदकार यानी एक ऑटोमेटिक व्हीकल की तरह तेज होती है। इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कारों में कोई गियर नहीं है, ये तमाम हमेशा फुली ऑटोमेटिक कारें हैं। जब एक्सेलरेटर को दबाया जाता है तो बिजली बैटरी से इलेक्ट्रिक मोटर में मुंतकिल हो जाती है। मोटर चलती है जिसके नतीजे में ड्राइव शाफ्ट पहियों को घुमाती है। जब कार को ब्रेक लगती है तो कार सुस्त होना शुरू हो जाती है और मोटर एक मुतबादल यानी अल्टरनेटर बनकर बिजली पैदा करती है। ये पावर फिर बैटरी में वापस भेज दी जाती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल की कई इकसाम दस्तयाब है। कुछ मुकम्मल तौर पर सिर्फ बिजली पर चलती है। ये प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीज़ के नाम से मशहूर है। नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ अब बिजली से चलने वाले कुछ इंजन मौजूद हैं जिन्हें पेट्रोल या डीजल पर भी चलाया जा सकता है। इनको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी हाइब्रिड्स कहा जाता है। दोस्तों, चीन दुनिया में फादर ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के तौर पर रैंकिंग में सरे फहरिस्त है, जिसकी सर्कुलेशन में 7 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियां हैं और पिछले साल 3 मिलियन से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद जो आप अमेरिकी सड़कों पर देख सकते हैं पिछली दहाई में तेज़ी से बढ़ी है। लग्जरी और माहौल दोस्त गाड़ियों के तौर पर उनके तेज़ी से अपनाने के पेश नज़र एदाद शुमार बताते हैं कि पूरे अमेरिका में 2.5 मिलियन से ज़्यादा बैटरी और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां इस्तेमाल में हैं। नाज़रीन, हिंदुस्तानी कंपनी टाटा ग्रुप ने बुध के रोज़ ऐलान किया कि वो बैटरियां बनाने के लिए बरतानिया में एक गीगा फैक्ट्री बनाएगा, क्योंकि कौमें फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियों से दूर हो रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की पहली मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली इलेक्ट्रिक कार नूर E75, जिसे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डाइस फाउंडेशन ने मकामी माहिरीन तालीम और सनतकारों के साथ मिलकर डिज़ाइन और तैयार किया था। एतवार को कराची में एक तकरीब में इसकी रूनुमाई की गई। डाइस फाउंडेशन की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि 5 सीटर हैचबैक की तेज़ रफ्तारी 127 किलोमीटर फी घंटा है और इसे 2024 के आखिर में मार्केट में मुतारफ़ कराया जाएगा। बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी को मुकम्मल चार्ज होने में 8 घंटे लगते हैं, जिसके बाद ये 210 किलोमीटर तक चल सकती है। डाइस फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी ने इस कार को पाकिस्तान की मईशत के साथ साथ आम आदमी की भलाई के लिए गेम चेंजर करार दिया है। ये कार मौसमियाती तब्दीलियों यानी क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने और मुल्क को नॉन रिन्यूएबल फ्यूल की खपत से दूर करके माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में मदद करने में एक फिनोमिनल यानी गैर मामूली किरदार अदा करेगी। दोस्तों, डॉक्टर कुरैशी का कहना है कि मौजूदा प्रोटोटाइप 5 सीटों वाली हैचबैक है, ताहम फाउंडेशन ने सीडान और एक छोटी SUV तैयार करने का मंसूबा भी बनाया है। नाज़रीन, गाड़ी की कीमत के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर कुरैशी ने कहा कि इसी सेगमेंट में होंडा E और निसान लीफ की गाड़ियों की कीमत बिलतरतीब $40,000 और $35,000 है, लेकिन नूर E75 की कीमत इनसे बहुत कम होगी। उन्होंने ये भी बताया कि कार के 60% हिस्से मुकामी तौर पर तैयार किए जाएंगे, जब इसे 2024 के आखिर में मुतारफ़ कराया जाएगा, लेकिन बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के मुताबिक बाद के साल में ये फ़ीसद बढ़कर 80% हो जाएगा।